एवरीवन, हमारे पास जो है क्वेश्चन बैंक है। ये क्वेश्चन बैंक हमारे पास ब्रिलियंट का है। जी हाँ, देखिए ब्रिलियंट में एक्चुअली ऐसा होता है कि भाई आपको चैप्टर वाइज जो है इसका आपको क्वेश्चन दिया होता है। जैसे 2011 से लेकर 2025 चल रहा है यहाँ तक का, तो ये चैप्टर वाइज होता है। पहले ऑब्जेक्टिव हुआ, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप हुआ, कुछ इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, जिसका हमारे पास प्रश्न है। देखिए फिलहाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। आइए आज की क्लास में जो है ये जितने सारे प्रश्न हम सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है आप उसे ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है आपको कि भाई कॉस जो है दिया हुआ हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर जो है ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स का एक्स दिया हुआ है। गुरु यहां पर बात यह है कि एक फार्मूला होता है। बोलेंगे सर कौन सा फार्मूला होता है? मैं आपको इस साइड में आपको लिखकर बताता हूं। सेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉसिक इनवर्स एक्स, बाबा ये फार्मूला होता पाई बाई 2 के बराबर। किसके बराबर होता? पाई बाई 2। अगर ये फार्मूला याद होगा तो फिर थोड़ा से जो है ये आसानी से बन जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बात ये कि फार्मूलिया में क्या करेंगे, तो बस यहाँ पर जो है कॉस लिखिएगा और इसके जगह पे जो है आपको पाई बट्टा 2 डालना है। तो हम यहाँ पे पाई बट्टा 2 डाल दिए, मतलब cos 90 का वैल्यू कितना होता है? बोलेंगे सर cos 0 ना 1 होता है, जबकि cos 90 कितना होता है? तो बोलेंगे cos 90 आपका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि cos इनवर्स 2x साइन इनवर्स का 2x है, बराबर में डॉट 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 2x जो है -1 से 1 तक इसका जो है वैल्यू आपको बिलोंग करता है। अब बात यह है कि भाई ये एंगल सेम है और ये एंगल सेम है। अगर दोनों एंगल सेम हो, जैसे सेक और कॉसेक का रिश्ता होता है, उसी प्रकार से आपने सुना होगा कि जब साइन इनवर्स का x हो जाए एंड कॉस इनवर्स का x हो एडिशन में, तो आप इसे पाई बाई 2 लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली पाई बाई 2 लिख सकते हो। इसका मतलब आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगला प्रश्न है कॉट इनवर्स 1 बट्टा एक्स का जो है वैल्यू क्या होगा। मैं एक बात बता दूं, कॉट इनवर्स 1 बट्टा एक्स से इसका मतलब ये है कि ये आपको टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। मतलब ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्मूला आपने याद रखा होगा, कॉट इनवर्स 1 बट्टा एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, आपको टेन इनवर्स का एक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं आगे। 4th नंबर प्रश्न। ये क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। देखो मैं एक चीज बताता हूं, एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला है। बोलेंगे गुरु कौन सा फार्मूला है? तो देखिए ये साइन 3 थीटा का आपने फार्मूला सुना होगा। बोलेंगे जी हाँ, फार्मूला तो सुनिए, साइन 3 थीटा का फार्मूला 11th में भी पढ़े। ये जो फार्मूला है, तो अगर इनवर्स में पूछा जाए तो आप इसका डायरेक्टली फार्मूला साइन इनवर्स का 3x माइनस का 4x क्यूब, राइट फार्मूला ये होता है। मतलब आपका ये फार्मूला यहाँ पर आपको होता है, तो ये फार्मूला आपने लगा देनी है। ठीक है, मतलब आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला है तो इसमें आप नहीं सॉल्यूशन करेंगे फिर भी कोई दिक्कत ना। आप इस फार्मूला को ऑब्जेक्टिव में प्रूफ कुछ थोड़ी करने जाइएगा। कहते हैं टेन इनवर्स का -1/√। हाँ, अगर आप चाहो तो इसे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। इसमें क्या करेंगे कि टेन इनवर्स लिखेंगे, -1/√3। मैं इसमें एक कार्य कर सकता हूं कि भाई ये माइनस को रहने दीजिए। टेन कितना का वैल्यू 1/√3 होता? बोलेंगे सर ये 30 डिग्री का वैल्यू होता, मतलब पाई बट्टा 6 का। तो आप यहाँ पे 10 पाई बट्टा 6 लिख सकते हो। किसके जगह पे मैंने 10 पाई बट्टा 6 लिखा? याद रखिएगा मेरे बच्चे, 10 पाई बट्टा 6 जो है आपने 1/3 के जगह पे लिखा है। ठीक, अगर 10 में सिंपल सी बात किया जाए, अगर माइनस का tan थीटा हो तो आप इसको अंदर ले जा सकते हो, 10 में एंगल में आपको चला जाएगा। या फिर आप जो है यहां पर से डायरेक्ट tan इनवर्स का इसे -x समझ के भी आप कार्य कर सकते हो। तो ये tan अंदर चला जाएगा, या फिर tan इनवर्स -x समझ लेंगे तो फिर भी ये माइनस बाहर ही फेंक देता है। या फिर इसको आप जो है अंदर आप दिखा सकते हो, पाई बट्टा का 6 लेकिन माइनस में। 10 से 10 खत्म हो जाएगा। बोलेंगे ठीक है गुरुजी, हमारे पास जो आ गया माइनस का पाई बट्टा 6 आ गया। ऐसे भी डायरेक्ट माइनस बाहर फेंक देते
फिर भी हमारे पास जो है माइनस का पाई बट्टा 6 ही आना था, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न कहता है कि साइन है सेक इनवर्स का एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स आपको बराबर होगा। बोलेंगे गुरुजी अब क्या बराबर होगा? इसमें असल में बराबर ये होगा कि भाई साहब देखो साइन तो रहेगा। बोलेंगे ठीक है गुरुदेव साइन आप रख दीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। मुद्दा ये है कि ये एक फार्मूला होता है, ये आपको सेक और कॉसेक का जो रिश्ता होता है ये आपको पाई/2 का होता है। हमने सुना है साइन 0 का वैल्यू 0, जबकि साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। मतलब आप जो एकदम प्यार से यहाँ पे 1 लगा दीजिएगा, मतलब आपका डी राइट आंसर है। कहते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स है। बोलेंगे गुरुजी अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे आप ध्यान देने की बात ये है कि हमको एक फार्मूला होता है। बोलेंगे सर कौन सा फार्मूला? देखिए जैसे आपने जो है आपने सुना होगा कि सेक में जो होता है माइनस का अगर एक्स हो जाए तो ये माइनस पाई में से घट जाता है, जबकि कॉस में भी यही काम होता है। ठीक है ना, ये भी आपको पाई में से आपको घटेगा खुद कॉस से कॉस हो गया जी। एक आपको और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉट माय डियर। क्या कहते हैं? कॉट कहते हैं। कॉट कहते हैं ना जी, हाँ कॉट कहते हैं। एक कॉट के साथ होता है जो पाई में से घटता है। 3 सिचुएशन यहाँ पर होता है। जबकि आपको जो है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो आप इसको माइनस बाहर कर सकते हैं कॉसेक इनवर्स का एक्स, राइट ना? हाँ यकीनन यही होता है, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स आप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी जी जी। हाँ कॉन्फर्मेशन के लिए आप जो है एक बार बुक खोलकर भी इस फॉर्मूला को देख सकते हो। नॉर्मली ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन किया नहीं हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये आपका कॉट है, ये tan इनवर्स का x कॉट इनवर्स x डायरेक्टली ये भी पाई/2 के बराबर होता है। आप जानते हो tan 0 का वैल्यू 0 होता है और tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? इसका आपको 0 हो जाएगा क्योंकि कॉट है ये। अगला प्रश्न कहता है tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1/3। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 9 नंबर प्रश्न को आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। चलिए मैं इनके लिए एक पृष्ठ ले लेता हूं। 9 नंबर प्रश्न के लिए एक पृष्ठ ले लेता हूं जहां आपको मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स का 1 है, राइट, tan इनवर्स का 1 है और प्लस का tan इनवर्स का 1/3 है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपको फॉर्मूला याद होगा तो फिर आप यहाँ पे कर्म कर सकते हैं। tan इनवर्स का y क्या होता है? tan इनवर्स का x प्लस का y बट्टा में जो होता है 1 माइनस का xy। यकीनन ये फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा। tan इनवर्स का बउआ x के जगह पे कत्ते बोलेंगे 1, y के जगह पे कत्ते 1/3, 1 माइनस का xy, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1/3 कर दिया मैंने। ऊपर में आ चुका tan इनवर्स का लघुत्तम लेंगे 3 इकाई 3 प्लस का 1 के बट्टा में 3, ये 3 इकाई 3 माइनस का 1 के बट्टा में 3, 3 3 कैंसिल, मतलब हमारे पास आ गया जी tan इनवर्स का 3 और 1 4 के बट्टा में जो है 3 में से गया तो 2, मतलब आपको 2 से 2 कैंसिल, मतलब कुल मिला के आपके पास जो यहाँ से आ गया tan इनवर्स का 2, tan इनवर्स का आपको 2 आ गया जी। ये tan इनवर्स 2 आपका सॉल्यूशन है दोस्तों, ये आपका क्या हो चुका है? आपका सॉल्यूशन हो चुका है। बोलेंगे अच्छा जी देखिए tan इनवर्स 2 यहाँ पे है, बोलेंगे सर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा तो आपका यहाँ से ए आपका सही जवाब आ रहा है, ये आपका इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं tan इनवर्स का √3 है और cot इनवर्स का -√3 है। इनके लिए भी आपको सॉल्यूशन करनी है। बोलेंगे गुरु अब ये कैसे बनेगा? देखो इनके लिए मैं आपको जुगाड़ करता हूं, डोंट वरी। मैं देखो इनको सॉल्यूशन में बनाता हूं, प्यार से सॉल्यूशन बनाता हूं। इसका मतलब ये है कि ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। tan इनवर्स का आपको √3 दिया हुआ और माइनस का जो है माइनस का जो है क्या किया हुआ भाई? cot इनवर्स का माइनस में √3, cot इनवर्स का माइनस में जो है √3 है। डियर यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से आपको फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो देखो ये tan इनवर्स √3 अभी आप इसको रहने दो जी, बाद में मैं इनके साथ छेड़खानी करूंगा। cot इनवर्स में अगर कोई माइनस में एंगल हो जाए तो आप इसको पाई माइनस का cot इनवर्स का x कहते हो, फॉर्मूला। मतलब यहां से जो है ये तो आपका रहेगा इसको पाई माइनस का cot इनवर्स का x, cot इनवर्स का, यार cot नहीं लिखाया जी, cot इनवर्स का x के जगह पे √3 है जी। बोलेंगे ठीक है गुरुजी हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा दूसरा भी ऑप्शन है कि √3 का वैल्यू जी डाल दो, cot में √3 का वैल्यू कितना होता है?
या फिर आप जो दोनों में से कोई कीजिए। tan इनवर्स का √3 माइनस अंदर ले जाइए माइनस, ये माइनस माइनस प्लस का cot इनवर्स का √3। कुल मिला के आप tan इनवर्स का √3 है, उधर बच गया cot इनवर्स का √3 और माइनस का पाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर दोनों एंगल सेम है तो tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x 90 होता है, π/2 के बराबर। दूसरा ऑप्शन है कि बेटा आप इन दोनों को तोड़ लीजिए, नहीं तो ये भी है माइनस का पाई। मतलब कुल मिला के दो लघुत्तम या 90 में से 180 गया तो माइनस का π/2, माइनस का 90 मतलब ये इससे गुना हो गया -2π, तो 2π में से 1π गया तो -π/2 इसका सोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब आपका जो है मतलब आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का π/2 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बन गया ये प्रश्न। चलिए अब जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि cos इनवर्स का cos 7π/6 है। यकीनन इसे भी आप जो है आसानी से बना सकते हो और ये हमारे पास जो है 11 नंबर प्रश्न है। कहता है cos इनवर्स का cos 7π/6 है, ठीक है। हाँ यही हमारे पास है, देख लीजिए एक बार, cos इनवर्स का cos 7π/6 है। ओके जी, मुझे अंडो नहीं करना चाहिए था, राइट। चलो ये क्वेश्चन है। अब चलिए इसमें हम लोग कर्म करते हैं। सबसे पहली बात ये है माय डियर कि आपको ये 7 है ना, तो आप पहले 6 से भाग लगा लो ताकि कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाए। 7 में से 6 गया तो 1, कुल मिला के ऐसा आ रहा है। मतलब आप देखा जाए तो ये 1 आपको ऊपर जाता है, जबकि ये वाला 1 और ये आपका 6 नीचे। 6 इकाई 6 और 1 7, बीच में जोड़ का और पाई को बाहर लगाओगे तो पाई इकाई पाई मतलब π/6। देखो लघुत्तम लो, 6 पाई और 1 पाई 7 पाई। ये एक तोड़ने का तरीका हुआ कि आप तोड़ सकते हो, अगर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के पाई प्लस का π/6 लिख सकते हो। लघुत्तम लोगे तो 7π/6 हो जाएगा। सांप भी मर गया, लाठी भी। अब यहां पर से एक बात मैं ये बता सकता हूं कि भाई आप जो है यहां पर ये पॉइंट में कि भाई ये आपका cos इनवर्स का रहेगा। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos में अगर कोई पाई प्लस का थीटा है, ठीक है, cos पाई प्लस का थीटा है तो ये माइनस का cos थीटा होगा। बोलेंगे जी सर ये तो हम तो जानते हैं सर जी, ये तो क्वाड्रेंट वाली बात है, क्योंकि cos जो है 4th क्वाड्रेंट में ही आपको पॉजिटिव होता है, अन्यथा सब में नेगेटिव होगा। तो स्वयं यहां पर जो है आपका cos पाई प्लस थीटा, तो आप यहां पे माइनस का cos थीटा, थीटा की जगह पे अभी जो काम कर रहा है वो π/6 काम कर रहा है। cos में -x है, इसका मतलब अगर कभी cos में -x हो जाए तो इसका मतलब पाई माइनस का cos इनवर्स का x होता है। बोलेंगे जी सर ये फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला बगल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये मैटर समझ में आए कि क्या से क्या हो रहा है। देखते देखते ये cos इनवर्स है ना, बोलेंगे जी सर जी कोई दिक्कत नहीं, इसको पाई माइनस का cos इनवर्स। अब जो हमारा काम कर रहा है x के जगह पे ये टोटल काम कर रहा है। कौन टोटल? माइनस का मतलब माइनस तो रहेगा, cos π/6 जो है टोटल हमारा x का काम कर रहा है। मतलब cos π/6 हमारा क्या काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। तो मैं x के जगह पे जो है यहाँ पे x फॉर्मूला में ना पाई माइनस का cos इनवर्स x का वैल्यू कितना है? बोलेंगे सर x का वैल्यू cos π/6 है। ये टोटल काम कर रहा है असल में। तो cos π/6 हम सिर्फ x का वैल्यू डालें, cos से cos कैंसिल, मतलब पाई माइनस का π/6। बच्चा पर का जोड़ है 6 पाई माइनस का पाई के बट्टा में 5 पाई बट्टा का आपको 6 हो गया। बोलेंगे गुरु जो 5 π/6 हुआ हमारा सॉल्यूशन कौन हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको 11 का ए बोलोगे, ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न आपको कहता है दोस्तों कि साइन इनवर्स का 1/√2। हम लोग जानते हैं कि ये साइन इनवर्स है, साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, मतलब 45 डिग्री का। मतलब आप जो है साइन π/4 लिख सकते हो, किसके जगह पे? 1/√2 की जगह पे साइन π/, साइन से साइन खत्म, π/4 सॉल्यूशन। मतलब आपको ए राइट इसका सॉल्यूशन होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, साइन इनवर्स का 1/x। गुरु साइन इनवर्स 1/x आपको कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। ये आपको जो है फॉर्मूला होता है जी। अरे सॉरी यार, साइन है ना, ए भगवान हे हरिराम जगन्नाथ, मैंने ये क्या लिख दिया जी।
अरे भाई जब साइन है तो ये कॉसेक के बराबर होता है। आई एम सो सॉरी, इस एंगल में आपको चेंज हो जाता है जी, याद रखिएगा, इसमें ये चेंज हो जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन है तो कॉसेक के बराबर होगा। नहीं भरोसा हो तो एक बार फॉर्मूला आप अपने से देख लीजिए, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, एक बार देख लीजिए स्वयं से। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये आपको 90 के बराबर होता है, तो π/2 के बराबर, मतलब आपका सी राइट आंसर। कहते हैं 2 tan इनवर्स, ये भी तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे दोस्त कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स का 2x के बट्टा में 1 प्लस का x², राइट ना, यही फॉर्मूला होता है जी, यकीनन यही फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स का सॉरी यार, एक मिनट, हमें यहां पर जो है ना असल में फॉर्मूला tan में तो दिया ही नहीं हुआ, मतलब आपको साइन में दिया हुआ, मतलब यहाँ पर ये, यहाँ पे साइन होनी चाहिए, साइन में ये फॉर्मूला, मतलब ए आपका राइट आंसर हो जानी चाहिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस हो जाएगा tan में, ये 2x बट्टा में 1 प्लस का x², राइट ऑफ ए आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का साइन में। कहता कॉस इनवर्स का कॉस 8π/5, बोलेंगे गुरु अब यहाँ पे क्या करें, सेम सिचुएशन है, इसे भी जो है आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस है और कॉस 8π/5 है, कॉस इनवर्स का कॉस 8π/5 है। फिर मैंने भाग लगा लिया 5 से 8 में, 5 इकाई 5 मतलब 3 ऊपर गया, एक पड़ोसन बना, 5 नीचे आया, 5 इकाई 5 3 8, मतलब अगर कुछ नहीं तो बीच में जोड़ दिखा के अगर पाई से गुना करोगे तो पाई इकाई पाई प्लस का 3π/5, क्योंकि पाई इसके गुना में रहता है, देख लीजिए 8/5 में क्या है, पाई गुना में है। सोचिए 5 को पाई से गुना किया 5 पाई, तो 5 और 3 8 पाई। कुल मिला के अगर आप देखना चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस पाई प्लस का 3π/5। बोलेंगे यार ये तो सर आप बढ़िया अच्छा आइडिया लगा दिए, आइडिया नहीं लगाया, बस यही हकीकत है। अब इस हकीकत में एक बात तो आपको तय है जी, तय ये है कि भाई कॉस से कॉस तभी खत्म करोगे जब इन दोनों का लंका लगाएंगे, कॉस पाई प्लस थीटा, ये फिर आपको माइनस थीटा ही होगा, क्योंकि कॉस सिर्फ जो है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आपको पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो ये माइनस का जो है कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा के जगह पे 3π/5 हो जाएगा। पुनः आप देखोगे कि यहाँ पे कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला लेकिन माइनस में, तो पाई माइनस का जो होता है कॉस इनवर्स का x होता है, राइट ऑफ फॉर्मूला। मैं यहां पर से लिख सकता हूं कॉस इनवर्स का, और अच्छा ये टोटल है ना, तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स x का जो काम कर रहा है मेरे दोस्त, यहां पर अभी आपको टोटल x का ये काम कर रहा है, x के जगह पे क्या काम कर रहा है, कॉस 3π/5 है ना। अगर देखा जाए तो ये x है तब ना माइनस x बनेगा, x यहां पे लिखना है, देखो पाई लिखा माइनस कॉस लिखा, x के जगह पे लिखेंगे कॉस 3π/5, कॉस 3π/5 लिखनी है, कॉस से कॉस खत्म कर देनी है, पाई माइनस का 3π/5, बट्टी पर का जोर है 5, 5 को पाई से गुना किया तो 5 पाई माइनस का 3 पाई, 5 में से 3 गया तो बेटा 2 पाई के बट्टा में आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो सोल्यूशन इनका हो चुका है 2 पाई बट्टा में 5, इसका मतलब ये है कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी होने वाला है। कहता है कॉस इनवर्स का 2x - 1 बराबर होगा जी। देखिए यहां पर एक बात मैं बता देता हूं, कुछ आपको ऐसा चीजें नहीं दिया है कि जो आप इसमें जो है कुछ लगाकर जो है आप 2x - 1 के साथ आप कुछ कर लो, तो यहाँ पर एक्चुअली कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो पुट करके ही बनाना पड़ेगा जब इस सिचुएशन में हम लोग पड़ जाते हैं। तो पहली बात ये है कि 17 में देखिएगा कि आपको जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स का 2x - 1 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने कुछ दिन के लिए लेट कर लिया कि भाई x बराबर जो है वो आपको कॉस है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक काम कीजिए x के जगह पे cos स्क्वायर थीटा आप मान लीजिए, ठीक, स्क्वायर इधर चढ़ाएंगे तो ये √x हो जाएगा, बराबर का आपको cos थीटा। कोई आदमी थीटा को अकेला करेगा तो ये cos इनवर्स का √x हो जाएगा, है ना, ये इधर गया तो √x हो जाएगा, नॉर्मली बात है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूं कि cos इनवर्स का 2 x के जगह पे जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है।
एक बात आपको बतानी है कि कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, हाँ जी हटो भाई तू, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, राइट, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। मैं यहां पर कॉस 2 थीटा लिख सकता हूं, कॉस 2 थीटा, ये कॉस से कॉस खत्म मतलब 2, थीटा की जगह पे जो है आपने देखनी है कि कॉस इनवर्स का रूट एक्स है, कॉस कॉस खत्म ना, थीटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं 2 कॉस इनवर्स का रूट एक्स। अब चेक कर लीजिए 2 कॉस इनवर्स का रूट एक्स कहां पे है, 2 कॉस इनवर्स का रूट एक्स, मतलब आपका जो है कुल मिला के यहां से जो है आप देखोगे तो सी आपका राइट आंसर हो रहा है ना जी, ये आपका सी है, मतलब आपका सी यहां से राइट आंसर है। 2 कॉट इनवर्स 3 कॉट इनवर्स 7, इसको बनाने के लिए प्यारा तरीका है कि आप इसे 10 में कन्वर्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है आप इसे 10 में कन्वर्ट कर ले। 2 जो है कहता है कॉट इनवर्स का 3, कॉट इनवर्स का जो है आपको 3, और इसके बाद जो है कॉट इनवर्स का 7, कॉट इनवर्स का जो है आपको 7। दोस्तों यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से आपको वैल्यू निकालनी है। हम लोग जानते 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में लिखते हैं, 10 में जो है आपको 2x के बट्टा में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? तो मैं इसे जो हूं पहले कन्वर्ट कर लेता हूं 10 में, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 का अगर कॉट जो है कॉट इनवर्स है ना जी, tan थीटा बराबर क्या जानते हैं 1 बट्टा का कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं 1 बट्टा का tan थीटा। बेसिकली ये फॉर्मूला तो सब जानते हैं, बस उलटना होता है, कॉट 10 में बन जाएगा। 10 बनाना है तो 1/3 कर देंगे जी, इधर कॉट इनवर्स है इसको 10 बनाना है तो इसको tan इनवर्स का 1/7 कर देंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स में आपको ये है ना, तो मतलब 2 tan इनवर्स में तो tan इनवर्स का 2x, x की जगह पे 1/3, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, x हमारा कितना है जी, x हमारा 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर, अभी इसको रहने दोगे, tan इनवर्स का 1/7। मैंने देखा कि ये tan इनवर्स है ऊपर में 2/3 है, ये 3 का स्क्वायर बेटा 9 हुआ, मतलब आपको 9 इकाई 9 बट्टा में आपका 9, जोड़ का आपको tan इनवर्स का 1/7 है। डियर यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि भाई आपको जो है चलिए कोई नहीं, मैं इस गली में आता हूं, लेकिन फिर भी आगे तो सोल्यूशन करनी पड़ेगी ना, हाँ वो तो है। देखो ऊपर में हमारे पास जो है tan इनवर्स का, आप ध्यान दोगे तो एक बात यहां से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये 2/3 है, बोलेंगे ठीक है, पिलट जाएगा तो ये 9 ऊपर जाएगा और 9 में से गया तो 8 नीचे हो जाएगा, और ये प्लस का tan इनवर्स का 1/7 है। मैंने एक बात यहां से देखा कि ये 2 3 तिया 9 कट गया जी, और ये 2 चौका 8 कट गया। मैंने यहां से ये समझा कि tan इनवर्स का 3/4 है, एडिशन में tan इनवर्स का 1/7 है, ठीक है। अब ये अभी 18 चल रहा है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना, अभी 18 चल रहा है। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, फॉर्मूला कहता है कि tan इनवर्स का x प्लस वाई, मतलब 3/4 प्लस का 1/7, 1 माइनस का एक्स वाई 3/4 इंटू का 1/7। मैं यहां से इस फॉर्मूला को जो है आगे अप्लाई कर सकता हूं, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 4 इकाई 4, यहां पर 28 माइनस का 3 के बट्टा में 28 कैंसिल, मतलब आपको tan इनवर्स का 21 4 25 के बट्टा में जो आपको आ गया जी, 28 में से 3 गया तो 25, 25 25 कैंसिल, मतलब आपको जो है tan इनवर्स का 1 हो चुका है। चलिए तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हुआ tan इनवर्स 1 किसका, 18 नंबर प्रश्न का। जो भी बोलो क्वेश्चन बहुत प्यारा था, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। tan इनवर्स 1 का मतलब हुआ π/4, मतलब आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होनी चाहिए। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कहते हैं 19 में कि आपको जो है साइन इनवर्स का 19 में tan इनवर्स 1 है, cos इनवर्स -1/2 है।
टेन इनवर्स का 1 है और कॉस इनवर्स का -1/2 है। थोड़ा सा तो यहाँ पे गौरव फिक्र करना पड़ेगा, साइन इनवर्स का -1/2 है। एडिशन में जो है साइन इनवर्स का -1/2 है। अब यहां से गुरुजी अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमको बड़ा मेहनत वाला काम करना है। टेन इनवर्स 1, इस 1 को 10π/4 लिख सकते हैं, जिससे कि 10 से 10 हट जाए। कॉस में भाई कॉस में एंगल नेगेटिव है। कॉस में जो है -1/2 है, रेडियन में तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको जो बना देता हूं। कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है? बोलेंगे गुरुजी कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है? तो देखा जाए तो मेरे अनुसार 60 डिग्री का वैल्यू, मतलब π/3 का वैल्यू होता है। यहां पर से मैं माइनस का माइनस तो रहेगा ना जी, π/3 का वैल्यू होता है, मतलब 1/2 की जगह पे cos π/3। साइन इनवर्स में साइन कितना का वैल्यू जो है 1/2 होता है, ये 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू। साइन π/6 का वैल्यू, 6 3 18 30 डिग्री। डियर यहां से 10 से 10 खत्म, π/4 हमारे पास सॉल्यूशन है। कहते हैं कॉस कहता है कि अगर कॉस के अंदर अगर माइनस में है तो आप इसको एकदम प्यार से जो है पाई माइनस का कॉस इनवर्स का एक्स के जगह पे गुरु अभी जो हमारा काम कर रहा है वो टोटल कॉस π/3 काम कर रहा है, तो आप कॉस π/3 पूरा लिखोगे, है ना। प्लस साइन में क्या होता है कि साइन में जो होता है माइनस को क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। साइन में अगर एंगल माइनस में हो तो आप माइनस को बाहर कर देते हो और साइन इनवर्स का साइन π/6 लिख सकते हो। दूसरा ऑप्शन था कि साइन को माइनस को अंदर भी ले जा सकते हो, बतवा सेम है। π/4 है 45 डिग्री, इधर हो गया जी आपका 180 डिग्री। ये कॉस से कॉस खत्म, मतलब इधर हो गया जी π/3, साइन से साइन खत्म, π/6। भाई बट्टी पर का जोड़ तो करना पड़ेगा, 4 तिया 12, 12 इसका एलसीएम हो गया जी, 4 तिया 12 मतलब 3π। नीचे 12π से गुना हो जाएगा तो 12π, 3 चौका 12 मतलब आपको 4π, 6 दूनी 12 मतलब 2π। कहते हैं यहां से कि भाई हमारे पास 3 12 3 15π और हमारे पास जो है 4 2 6π, बट्टा में हमारे पास 12 हो चुका। अब मैंने देखा कि 15 में से 6 गया तो 9π के बट्टा में 12, 3 तिया 9 और 3 चौका 12 मतलब आपको 3π बट्टा में आपको 4 हो चुका है। ये 3π/4 क्या है, इनका आपको सॉल्यूशन है, बन गया जी 3π/4। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं, 3π/4 हो चुका है। अगला कहता है टेन इनवर्स 1। भाई ये तो डायरेक्टली फार्मूला होता, तो इसमें तुम क्या करोगे, टेन इनवर्स 1 का मतलब हुआ कि टेन इनवर्स 1 के जगह पे π/4 अप्लाई कर सकते हो। 10 से 10 खत्म, π/4 आपका सॉल्यूशन हो चुका, मतलब आपका ए राइट आंसर हो चुका। टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/4 है। माय डियर यहां पर से जो है 21 कहता है कि टेन इनवर्स 1/2 है और प्लस टेन इनवर्स का 1/4 है। ठीक, मतलब ये है कि टेन इनवर्स का x प्लस वाई 1/2 1/4, 1 माइनस का एक्स वाई 1/2 और ये 1/4 आपको रहेगा। ये डायरेक्टली फार्मूला वाला चक्कर है। टेन इनवर्स 4 इसका एलसीएम में 2 दूनी 4 और 1, 4 दूनी 8 माइनस का 1, 4 दूनी 8। हाँ हट भाई, हाँ तो 4 दूनी 8 माइनस 1 बट्टा में 8। देखो यहां से पिलट उलट करने का चक्कर है, बाकी अगर आप पिलट उलट कर सकते हो तो आप यहां पर से पिलट दो जी इसको, ठीक है। 2 1 3 के बट्टा में 4 है, ये ऊपर जाएगा तो 8 के बट्टा में 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 दूना 8 मतलब हमारे पास जो हो चुका टेन इनवर्स का 3 दूना 6 बट्टा में 7, 3 दूना 6 के बट्टा में 7 हो चुका है। टेन इनवर्स 6/7 का वैल्यू हो चुका है,
tan इनवर्स 6/7, मतलब बी आपका राइट आंसर है ना जी, बी यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है जी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कोई खास तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉस इनवर्स में -1/2 का प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। अगर देखा जाए तो कॉस इनवर्स में जो है -1/2 है, तो मैं एक बात कह सकता हूं, कॉस इनवर्स में -1/2 है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो ये आपका जो है 22 है। माय डियर यहां से मैं कॉस इनवर्स लिख सकता हूं, -1/2 है, रहन देंगे। कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता, 60 डिग्री का वैल्यू होता, मतलब आपको 3 छक्के 18 कॉस 60 डिग्री आप यहां पर लिख सकते हो, मतलब π/6 का वैल्यू, जा 6 3 का 18, π/3 का वैल्यू है ना। देखिए कॉस में एंगल माइनस है तो ये पाई में से घट जाएगा कॉस इनवर्स का एक्स के जगह पे टोटल कॉस π/3 काम कर रहा है। कॉस से कॉस खत्म, पाई माइनस का जो है बाबू π/3 है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा। अगर कॉस के एंगल में अगर माइनस हो जाए तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स का एक्स होता। अभी जो एक्स का काम कर रहा है वो हमारा जो काम कर रहा है एक्स के जगह पे ये कॉस π/3। अब यहां से 3 इसका एलसीएम हो चुका और ये 3 इससे गुना हो गया जी, 3 पाई माइनस का पाई, कुल मिला के 2 पाई के बट्टा में 3 हो चुका। ठीक है, मतलब हमारा सी यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर से बेधड़क बोल सकते हो सी। tan इनवर्स का 2x के बट्टा में 1 - x², 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता, मतलब आपका डी राइट आंसर है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√3/2 है। दोस्तों ये √3/2 है। तो आप यहां पर से साइन इनवर्स तो ठीक है जी, कितना का वैल्यू √3/2 होता है, 60 डिग्री का, मतलब साइन जो है आप π/3 का वैल्यू यहां पे लिखोगे तो साइन से साइन आपका खत्म, मतलब आपको π/3, मतलब आपको जो है डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, कहते हैं tan इनवर्स का x है। तो tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है tan का कॉट में फॉर्मूला होता है, मतलब आपका सी राइट आंसर है कॉट इनवर्स का x। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, तो मैं इसमें क्या बोलूं जी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का कॉस में। ठीक है ना। चलिए आगे 27 कहता है कि साइन इनवर्स का 1/2 और कॉस इनवर्स, ये भी तो डायरेक्टली फॉर्मूले होता है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा बोलिए, ये साइन इनवर्स रेस्पेक्टफुल्ली मैंने लिख दिया, साइन इनवर्स x है, ये कॉस इनवर्स x है, दोनों का एंगल सेम है, इसको π/2 डाल सकते हो। कॉस 0 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू 1 होता। इसका मतलब ये है कि आप बी यहां से राइट आंसर लगाओगे, कॉस आपको ये है। 28 नंबर थोड़ा सा सिचुएशन आपको डाल सकता है, लेकिन दुनिया में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं जो 9 बने, है ना जी। कॉट इनवर्स का tan π/7 है जी, कॉट इनवर्स का 28 कहता है कॉट इनवर्स का tan π/7 है, π/7 देख ले एक बार, कॉट इनवर्स का tan π/7 है। मैं यहां पर से एक बात बोल सकता हूं, क्योंकि इसे जो है अभी ऐसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कुछ देर के लिए मैं इसको y बराबर ले लेता हूं कॉट इनवर्स का, ताकि मैं कॉट को अकेला कर सकूं, tan π/7 बोलेंगे, ठीक है कोई इशू नहीं है। कॉट इधर आया तो ये कॉट y हो चुका है, tan π/7 हो गया जी। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, बेसिकली सब फॉर्मूला ये तो सब जानता है, कोई नई चीज है नहीं, ठीक है। माय डियर फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, आप भी और हम भी, हम सब की टीम जानती है कि अगर हमारे पास कोई कॉट y को जो है चाहे तो, या कॉट थीटा होता है नॉर्मली, तो कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हो tan 90 माइनस का थीटा। बचपन में पढ़ते आए हो 10वीं से, सर हमको मत सिखाइए, मुझे पता है, ठीक है वही बोल रहा हूं मैं। इस कॉट को जो है हम लोग tan में चेंज कर देते हैं, तो tan 90 माइनस का जो है थीटा, मतलब आपको y कर सकते हैं, बराबर का tan π/7।
एक काम करते हैं, यहां से दो ऑप्शन है कि भाई tan को उधर ले जाइए, tan इनवर्स हो जाएगा, tan हटा सकते हैं, या फिर आप यहां से नॉर्मली भी आप हटाकर दिखा दीजिए, बस इतना है। ऑब्जेक्टिव बना रहे तो कोई इशू नहीं। π/2 माइनस का y बराबर का जो है π/7 है। बात ये है कि आप जो है y को उधर ले चलिए, तो π/2 ये साहब इधर गया तो π/7 जोड़ में था, घटाओ में, माइनस y इधर आया तो प्लस y, लघुत्तम ऑफ 14, तो 2 सत्ते 14 मतलब 7 पाई, 7 दूना 14 मतलब 2 पाई बराबर का y। 7 में से 2 गया तो 5 y, पाई के बट्टा में जो हो चुका है 14 बराबर का आपको y हो चुका है। ये 5 पाई बट्टा में जो 14 आया ये y का वैल्यू आया। एक्चुअली जो है ये y के लिए जो सोल्यूशन आ गया बाबू वो आ चुका है बी राइट आंसर। क्या आ गया गुरु? यहां से बी आपका सही जवाब आ गया जी। ये कहता है साइन इनवर्स का साइन 2π/3। मैं इनके लिए क्या करूंगा? अच्छा, इनके लिए तो नॉर्मली फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला ही अप्लाई कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। देखिए कहता ये है साइन इनवर्स का साइन पाई माइनस का अगर थीटा कर दूं तो इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनके क्वाड्रेंट में भी आ जाएगा। पाई माइनस का थीटा, थीटा की जगह पे π/3, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2π/3, या फिर तुम जो हो ऐसे करके भाग लगा के भी थोड़ा देर के लिए समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ लगेगा नहीं तो इसलिए -1 होगा। -1 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, है ना, बीच में ये माइनस आ जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2π/3 पाई प्रोशन में रहेगा। ऐसे भी ये आपको समझने की बात है, बाकी इसमें जो है जा पूरा कट ही गया, सॉरी। चलिए कोई नहीं, फिलहाल मुद्दे पे आता है। तो यहां से जो हमने लिखा कि साइन इनवर्स का साइन पाई माइनस का π/3। हमको यहां से दिक्कत नहीं है, एक्चुअली इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में π+θ। मतलब आप यहां से जो है सिंपल सी बात है हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स का साइन थीटा, थीटा की जगह पे π/3, साइन से साइन खत्म, π/3 हमारा क्या हो चुका है सॉल्यूशन, मतलब डी राइट आंसर। ये प्रश्न है साइन इनवर्स का 1 - x, 2 साइन इनवर्स का आपको जो है x π/2 के बराबर है। फिर x का वैल्यू क्या होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चनों में से एक है। एक्चुअली इनका आंसर 0 आता है और एक 1/2 भी आता है, 2 वैल्यू आता है। तो 0 सेटिस्फाई कर जाता, बाकी 1/2 सेटिस्फाई नहीं करता। ये आपने भी सुना होगा, शायद देखा भी होगा। माय डियर, यहां पर से जो है इस 30 के लिए मैं एक बात बोल सकता हूं कि भाई अब जो है पहले तो 30 को पहले नोट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इनको सोल्यूशन करना पड़ेगा मेरे दोस्त। कहता है साइन इनवर्स का माइनस का 1 - x है, साइन इनवर्स का 1 - का x है। कहता है माइनस का 2 साइन इनवर्स x है, माइनस का 2 साइन इनवर्स का x है, बराबर का आपको π/2 है। मैं यहां पर से एक बात बोल सकता हूं कि यहां पर से साइन इनवर्स का 1 माइनस का x है, तो आप जो है यहां पर से एक बात बोल सकते हो, ये इधर गया तो 90 प्लस का जो है 2 साइन इनवर्स का x हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा एक फॉर्मूला कहता है, आप भी जानते हो कि साइन 90 प्लस थीटा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। अगर कोई बच्चा इस साइन को इधर ले जाएगा तो 1 - x बराबर का लिख सकता है साइन 90 प्लस का थीटा π/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स का x। बेशक ये 1 - x रहेगा, ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे आपका 2 tan इनवर्स का x काम कर रहा है, सॉरी साइन इनवर्स का x काम कर रहा है। ठीक है गुरु, एक बात याद रखिएगा, ये 1 - का x है। मैं कुछ देर के लिए इसको लेट कर लेता हूं या पुट कर लेता हूं, साइन इनवर्स x बराबर का थीटा, तो कोई x को अकेला करेगा तो ये आपका हो चुका है साइन थीटा। बोलेंगे इससे क्या फायदा? फायदा है, फायदा है,
इसलिए मैंने ये क्रम किया। ठीक है, आइए ना देखते हैं। कॉस, ये 2 थीटा हो चुका है, इसके जगह पे 2 थीटा। अच्छा एक बात बताइए, आपने कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला जानते हो, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर का थीटा। बेसिकली ये फॉर्मूला आप जरूर जानते होंगे। 1 माइनस का x और कॉस 2 थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर का थीटा। ठीक, इतना बातें आपको क्लियर हुई होगी। अगर चाहो तो एक बात और लिख सकते हो, 1 माइनस का 2, इस साइन स्क्वायर की जगह पे तुम जो थीटा का x का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि थीटा अपने पप्पा के घर से मान कर लिए थे, मतलब हमको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये हो चुका 1 माइनस का, इसके जगह पे आपको साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे जो है x आ गया, मतलब x स्क्वायर। यहां से मैं अब बच्चा वाला काम कर सकता हूं कि ये 1 माइनस एक्स है, कोई इशू नहीं है, 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये जो है हाँ यार, ये चीजें इशू तो नहीं होनी चाहिए। माइनस से, हाँ माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस एक्स बराबर का माइनस का जो है 2x स्क्वायर है, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर का 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर हमारे पास है, x को इधर लाए, माइनस एक्स इक्वल टू का 0। यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो 2x माइनस का 1। बचपन में हम लोग एक क्रियाक्रम करते थे गुणनखंड के रूप में, बाकी वही रामायण यहां पर भी करनी है। कहते हैं x बराबर 1 तो 0 हो जाएगा। दूसरा जब हम लोग करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर का 0 करेंगे तो 2x बराबर का 1 होगा, x बराबर 1/2 होगा। नहीं भरोसा हो 1/2 रखिएगा तो π/2 के बराबर तो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है, लेकिन हाँ 0 पुट कीजिएगा तो वो बराबर हो जाएगा। पुट करके दिखाइए। 1 माइनस का x के जगह पे मैं 0 डालता हूं ताकि 90 के बराबर हो जाए, ताकि सेटिस्फाई हो जाए वेरीफाई करने के लिए। 2 साइन इनवर्स, x के जगह पे 0, साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, ये बात हमको पता है, तो 0 हो गया। ये बच गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 मतलब आपको π/2 के बराबर, तो 0 को वेरीफाई करता है जबकि 1/2 को वेरीफाई नहीं करता। इसके अनुसार जो है आप जो आंसर बोलोगे वो आपको ओनली 0 आंसर लगाओगे। नहीं भरोसा हो तो 1/2 रखकर चेक कर लो, वेरीफाई नहीं करेगा। अपन बनाते रहते हैं, इसलिए आपको मैंने ये बात बोल दी है। अब आइए अगला प्रश्न की मैं बात करता हूं, 31 नंबर। tan इनवर्स है, √3 है, माइनस का सेक इनवर्स का -2 है, माइनस का 2 है। गुरु अब बताइए क्या होगा। देखिए मैं इनके लिए एक कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनना। tan इनवर्स का √3 है, हमें कोई इशू नहीं, ठीक। बोलेंगे सर ये बात तो हमको, इतना तो हमको भी पता है कि सर अब हमको कोई इशू नहीं है, लेकिन गुरु सेक में क्या होता है, कॉस, सेक, कॉट। अगर इन तीनों में एंगल माइनस में हो तो पाई से घटता है। सेक इनवर्स का सेक कितना का वैल्यू जो है 2 होता है, सेक है। कॉस हमने सुना है कि 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, कॉस 60 का एक्चुअली पिलट जाएगा, मतलब सेक 60 का जो वैल्यू होता है वो आपको 2 होता है। सेक 60 का मतलब होता है π/3, 3 छक्के 18 कटेगा तब ना आपको 60 डिग्री होगा। कुल मिला के सेक 60 का वैल्यू 1/2 होता है, π/3 का। tan इनवर्स का मैं इस √3 को tan π/3 लिख सकता हूं, इस √3 की जगह। सेक में पाई में से घटता है, पाई माइनस का
सेक इनवर्स का थीटा की जगह पे जो काम करेगा बेटा सेक पाई बट्टा 3 टोटल काम कर रहा है, सेक पाई बट्टा 3। ये tan से tan खत्म, पाई बाई 3। ये सेक से अंदर माइनस ले चलो, पाई माइनस हुआ तो प्लस, ये सेक से खत्म, पाई बाई 3। बाकी ये है कि ये एगो लघुत्तम ले लो ना 3, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो गया, इधर आपको सिंगल पाई बचा हुआ है। एगो पाई, 2 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई गया तो कितना होगा, माइनस का पाई बट्टा 3 हमारे पास यहां पे बच रहा है। माइनस पाई बाई 3 का मतलब हो चुका है बी राइट आंसर। आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 32 नंबर कहता है कि 2 tan इनवर्स का 1/3 tan इनवर्स का जो है आपको 1/7 है। और चलिए इसके लिए जो हमको एक काम करना पड़ेगा गुरु, कि पहले तो मुझे ले लेना पड़ेगा एक पृष्ठ। 2 tan इनवर्स का 1/3 है, प्लस का जो है tan इनवर्स का 1/7 है। देखो पहले तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स का 2x के बट्टा में 1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है गुरु, मैंने इनको तोड़ा कि tan इनवर्स का 2x, x की जगह पे 1/3, 1 माइनस के 3 का स्क्वायर हो चुका। tan इनवर्स का 1/7, tan इनवर्स ऊपर में जो है 2/3 है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 9 इकाई 9, 9 माइनस 1 के बट्टा में 9। ठीक है, लघुत्तम डायरेक्ट ले लिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 इकाई 9, 9 में से गया तो tan इनवर्स का 7। ये tan इनवर्स रहेगा 2/3, पिलट जाएगा, 9 में से गया तो 8, 2 चौका 8, 3 तिया 9। यार ये तो क्वेश्चन हमने, मुझे लगा कि हम बनाए हुए हैं, शायद π/4 इसका सॉल्यूशन आया था। अच्छा पीछे रहा होगा, हो सकता है, शायद नहीं, सच में बनाए हुए हैं, यकीन लग रहा मैं। ये हो चुका tan इनवर्स का 3/4, और इधर हो चुका tan इनवर्स का 1/7 है ना जी। 2 चौका 8, 3 तिया 9, तो 3/4 है ना बचा। अब tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला, 1 माइनस का एक्स वाई, 3/4, 1/7। tan इनवर्स का ऊपर में जो आ चुका है मेरे दोस्त, 7 चौका 28, 21, 4 इकाई 4, 7 चौका 28, 7 चौका 28 माइनस का 3। सही बात बोले थे ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो कोई नहीं, आइए मुद्दा ये है कि ये आपका tan इनवर्स का 21, 4, 25 के बट्टा में 28 है। ये 28 में से 3 गया तो 25 के बट्टा में 28 है। ठीक है, 25 के 28 में से 3 गया तो 25 के बट्टा में, सॉरी ये 28 था, 28 दोनों कट गया, मतलब 1 है। tan इनवर्स 1 मतलब आपको π/4 के बराबर है। गॉड गिफ्टेड क्वेश्चन है, मतलब आपको 32 का सी हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x, ये 90 के बराबर होता है, मतलब आपका बी राइट आंसर है। आगे चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि कौशिक इनवर्स का 2। बोलेंगे सर कौशिक है सर, हम जानते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2, पलट गया तो कौशिक 30 का वैल्यू जो होता है 1/2, मतलब आपको 2 हो जाएगा।
तो आप इसे जो है कॉसेक इन्वर्स तो जरूर लिखोगे। कॉसेक कितना का वैल्यू होगा? बोलेंगे सर जी 30 डिग्री, मतलब 6 3 का 18, पाई बट्टा 6 का वैल्यू। कॉस से कॉस से खत्म, मतलब पाई बट्टा 6, मतलब हो चुका है बी राइट आंसर, सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि tan इनवर्स 1/7 है, tan इनवर्स 1/13। देखो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले जो है आपको देखो वो फार्मूला जो है अपना वो लगाना पड़ेगा। मतलब ये है कि भाई आपको tan इनवर्स का कितना है 1/7 है। बोलेंगे ठीक है गुरु, इतना तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद tan इनवर्स का 1/13 है, क्या है जोर का tan इनवर्स का 1 का आपको 13 दिया हुआ। बोलेंगे गुरु ये तो बात है, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। यहाँ पर से फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का x प्लस वाई, मतलब 1/7 प्लस का 1/13, 1 माइनस का x के जगह पे 1/7 इंटू का 1/13। माय डियर यहाँ पर से tan इनवर्स लिखोगे जरूर। और ये देखो है 13 सत्ती 91, नीचे वाला लघुत्तम, और ये 91 इकाई 91 माइनस का 1, ऊपर में 13 सत्ती 91। जा 91 बोल के 13 लिख दिए, देखो तो 91, ये 13 इकाई 13 जोड़ का 7। डेर यहाँ पर से हमको जो फाइनली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई ये tan इनवर्स है, ऊपर में 13 7 आपको जोड़ देना है जी, मतलब 20 के बट्टा 91 गया, और 91 में से गया तो 90, 0 से 0 2/9 आ रहा माय डियर। तो tan इनवर्स का 2/9 मतलब बी राइट आंसर आ रहा है, 2/9 है बी राइट आंसर। ठीक है, तो tan इनवर्स का आप जो है 2/9 इसका आंसर लिखोगे, मतलब आपका बी। क्लियर है? बोलेंगे ठीक है गुरु। अगला प्रश्न क्या कहता वो देखिए, कहता 2 tan इनवर्स 1/, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करें जी, 2 tan इनवर्स का 1/2 है। हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स का 2x के बट्टा में 1 माइनस का x² है ना, राइट ऑफ फॉर्मूला। बोलेंगे ठीक है गुरु, तो यहां पर से हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स का 2x, x के जगह पे 1/2, 1 माइनस का x², x के जगह पे कितना 1/2 का होल स्क्वायर। बोलेंगे ठीक है गुरु, इतना तो हमको भी समझ में आ रहा है। हाँ, तो tan इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे, 2 से 2 आपका ऊपर में कैंसिल है, नीचे वाला देखोगे 1, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इकाई 4 माइनस का 1 के बट्टा में 2 का स्क्वायर 4, मतलब कुल मिला के tan इनवर्स ये पिलट जाएगा तो 4, 4 में से गया तो 3, 4/3 इज अ सॉल्यूशन। मतलब कुल मिला के यहाँ से आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा आपका बी 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 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से 36 का बी बोलिएगा। 37 में कहता है कि x के जगह पे जो है आपको दिया हुआ है 1/5, तो वैल्यूज आपको यहाँ पर क्या होगा, x के जगह पे जो है आपको 1/5 का इस्तेमाल करना। बोलेंगे गुरु यार ये तो बड़ा मसला है जी तो इज कितना होगा? देखो मसला कोई बड़ा चीज है नहीं, बाकी नॉर्मली है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा 37 नंबर क्वेश्चन है, x के जगह पे याद रखिएगा 1/5 डालनी है, जबकि हमारे पास जो है cos है, उसके बाद cos इनवर्स का जो दिया हुआ है x प्लस का 2 साइन इनवर्स का x प्लस का 2 साइन इनवर्स का हमको x दिया हुआ है, राइट। बोलेंगे ठीक है गुरु, ये बात आपको दिया हुआ है, इसमें हमको कोई आपत्ति है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बोलेंगे ठीक है जी। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर ले जी, अच्छा जी, हाँ यार ये तो मैंने भी सोच लिया, मैंने भी यही बात सोचा, ये कॉस है, हम इस कॉस इनवर्स को x लिख देते हैं, 2 साइन है तो हम एक सिंगल साइन बना लेते हैं और इसको पुनः एक सिंगल साइन बना लेते हैं। तो बोलेंगे गुरु एगो साइन 2 साइन, ऐसा क्यों? ये दोनों एक रिश्ता कहलाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x 90 के बराबर होता है। मतलब ये है कि ये आप जो है 90 लिख दोगे और प्लस का साइन इनवर्स का x, और एक फार्मूला आप लोग जानते हो। बोलेंगे गुरु क्या, कि cos जो है 90 प्लस का थीटा क्या होता है? बोलेंगे सर जी cos 90 प्लस थीटा मतलब आपको cos थीटा होता होगा, नहीं यार, आपको जो है ये साइन थीटा के बराबर होता है ना, ये फॉर्मूला एक्चुअली होता है। तो cos 90 प्लस थीटा हमारा हो गया जी कितना, साइन थीटा, ओ भगवान, माइनस का साइन थीटा, 90 प्लस थीटा है ना। अब यहाँ पर से जो है ये आपका cos 90 प्लस थीटा मतलब आपको जो है माइनस का साइन थीटा, थीटा हमारा साइन इनवर्स का x है, साइन इनवर्स का x, ठीक, ये टोटल थीटा का काम कर रहा है। तो cos 90 प्लस थीटा, आपको 90 माइनस थीटा कुछ तो नहीं था, 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस लेके उतरेगा, प्लस माइनस का खाली चक्कर होता है, साइन साइन खत्म, माइनस का x हो जाएगा। बोलेंगे गुरु माइनस का x, अच्छा जी, और x के जगह पे 1/5 पुट करना था
हमने नहीं भाई, क्वेश्चन आपका बोल रहा था x के जगह पे 1/5 डालनी है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो ये, अच्छा इसके लिए मैं तो बोलता है इसे 10 में मत कन्वर्ट करो, डायरेक्टली बना लो तो फिर ज़्यादा बेहतर है। 38 का 38 जो कहता है आपको वो ध्यान दीजिएगा, कहता है साइन इनवर्स का जो है 3/5 है, 12/13 है। 3/5 है प्लस का जो है 12/13 है, साइन इनवर्स का 12/13। बोलेंगे ठीक है गुरुजी, एक फार्मूला होता है कि यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स का y। बोलेंगे ठीक है गुरु, क्या फार्मूला होता है इसका? फार्मूला आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स का x का रूट के अंदर में 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस का एडिशन ये रूट के अंदर में y इंटू का 1 माइनस का x स्क्वायर। बोलेंगे ठीक है जी, ये फार्मूलिया का हम लोग एक अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तो 10 में तोड़ दो ना, 10 में कन्वर्ट करो, जो करो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये आपको साइन इनवर्स का ही लिखेंगे, क्योंकि हमें साइन में ही ऑप्शन में देखिए साइन में ही हमको लाना है। तो x हमारा 3/5 है, बोलेंगे ठीक है जी, 1 माइनस का x हमारा 3/5 है, रूट के अंदर में 1 माइनस का y की जगह पे 3/5 का स्क्वायर, फिर एडिशन है y हमारा ये तो x हो गया जी, और ये हमारा y हो गया। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है, ये y हमारा फार्मूलिया में यहाँ पे 1 माइनस का y हमारा जो है 12/13 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। बोलेंगे ठीक है गुरु, फिर y हमारा कितना 12/13, और उसके साथ जो है अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। x हमारा 3/5 है, इसका स्क्वायर कर देना है, ये 5 है बाबू, ठीक है 3/5। साइन इनवर्स इधर लिखोगे, अब कैलकुलेशन अपने हाथ में, 3/5 है, रूट के अंदर में 13 का स्क्वायर 169, तो 169 माइनस का 44 बट्टा में जो है 169, फिर 12/13 लिखोगे, रूट के अंदर में यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये आपका अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 9 बट्टा में 25। मैंने डायरेक्टली ले लिया जी, वैसे तो हम चाहते तो डायरेक्टली भी लिख देते, कोई इशू नहीं था। साइन इनवर्स का 3/5, तो 9 में से 4 गया तो बोलेंगे सर जी 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 25 हो जाएगा। 25 बाहर ही निकाल दो ना यार, 5 निकलेगा, ठीक है, और ये आपका 13 निकलेगा। कितना मेहनत करे बोलिए, 12/13। इसको अगर तोड़िएगा तो 25 में से 9 गया तो 16, मतलब आपको 4 के बट्टा में ये 5 हो जाएगा। हाँ तरीका कितना इसमें हम मेहनत करें जी, आप छोटा मोटा कैलकुलेशन है, इतना तो आप भी कर सकते हो। साइन इनवर्स का देखो, ये आपका 13×5 65, अब लघुत्तम ले लो डायरेक्टली, 13×5 65 लघुत्तम है ना, दोनों सेम है, ऊपर में 5 या 15 है, आप 12 चौका 48 है, दो जोड़ दो दोनों को, तो बोलेंगे सर ये साइन इनवर्स का जो आ गया 8 5 13 के 3 हथिया में 1 4 1 5 और 6 63 के बट्टा में 65 आ रहा, जोड़ दिए 48 प्लस का 15 63 के बट्टा में 65, बनकर तैयार हो गया जी। बाकी यही है, बाकी कोई इसका खास बात है नहीं कि जो मैं यहाँ पे कोई खास बात बोलूँ। 38 का हो गया जी आपका 63/65, मतलब बी राइट आंसर है। तो आगे जो कहता है कि आपको साइन इनवर्स का साइन से साइन खत्म हो गया जी, 1/2 आपका सॉल्यूशन हो गया, मतलब इसका आंसर 1/2 लिखिएगा। बोलेंगे ठीक है गुरुजी, ये हमारा बन गया जी। अगला प्रश्न की मैं बात कर लूँ, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये तो डायरेक्टली फार्मूला यार, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या किए थे 40 में फार्मूला ही अभी इस्तेमाल किए थे, जैसे यही ना था साइन इनवर्स x था तो अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर, और 1y इंटू का 1 माइनस x स्क्वायर। जी जी बिल्कुल भी ठीक है, देख लीजिएगा फार्मूला, ये फार्मूला होता है, ठीक। आइए कॉन्फर्मेशन के लिए अभी जो हमने फार्मूला भी लिखे थे ना जी, वही ना अभी फार्मूला लिखे थे, कॉन्फर्मेशन के लिए फार्मूला साइन इनवर्स x, देख रहे हो x है तो y 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ y है तो 1 माइनस का x स्क्वायर, बाकी यही है जी। तो यहाँ y है तो 1 माइनस, यहाँ x है तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर, बेसिकली यही फार्मूला होता है। 41 में कहता है कुछ इस तरह, 41 में क्या बोले जी, 41 तो बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन है, साइन दिया हुआ, साइन सिंपल सा दिया हुआ है, 2 दिया हुआ अंदर में 2 दिया हुआ है, ये साइन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स x। बोलेंगे गुरु ये तो π/2 के बराबर होता है, ये रिश्ता होता है π/2 का, मैंने लिख दिया जी π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, और हमारे पास बन गया जी साइन 90, साइन 180 डिग्री। बोलेंगे सर साइन 90 तो आपका होता है
1, मतलब ये हो गया जी 0। देख लीजिएगा साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉसेक जो है टेन इनवर्स, ये भी वही है मेरे दोस्त, ये आपका कॉसेक लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी रिश्ता, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, मतलब इसके जगह पे आपका हो गया जी 90। तो बोलेंगे गुरुजी कॉसेक 90 है ना, तो अब देखो मुझे एक बात बताना है कि आपको साइन 90 का वैल्यू पता है। बोलेंगे सर साइन 90 तो 1 होता है, कॉसेक 90 यार 1/1 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली इनको भी जो है आप 1 ही कह सकते हो, मतलब हमारा बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भाई आपको tan है 2/3 है और ऐसा दिखता है, तो यहाँ पर भी आपको tan लिखनी है, 2/3 है तो क्या दिक्कत है, डर जाएंगे। ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, 90 होता है, मतलब π/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, मतलब π/3। अब बता मुझे कोई tan π/3 का मतलब कितना हुआ, बोलेंगे सर जी 3 छक्के 18, tan 60 डिग्री हो गया जी। tan 60 का मतलब होता है √3, tan π/3 मतलब √3 के बराबर। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स का 2x बट्टा में 1 प्लस का x स्क्वायर, यही फार्मूला होता। मैं क्या करूँ, ये डायरेक्टली फार्मूला आपने याद किया होगा या याद रखा होगा, जो भी किए हो। इतना क्वेश्चन बनाते कि आदमी को फार्मूला नॉर्मली आपको याद हो जाता है। 10 में लिखते तो यहाँ पे माइनस होता, लेकिन माइनस में दिया नहीं है, इसके लिए जो है वो नहीं हुआ है। 45 क्या कहता वो देखो, 45 कह रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स। देखो हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर का 90। अगर कोई कॉट इनवर्स एक्स को जो है ना अकेला करता है तो ये 90 माइनस का जो है इधर टेन इनवर्स का एक्स हो जाता है, देखो है ना। तो कोई कॉट को अकेला किया तो 90 माइनस का क्या होगा, टेन इनवर्स का एक्स हो जाएगा, मतलब आपका सी राइट आंसर है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई, ये भी फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। देखो एग्जाम में डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला भी पूछ देता है, इस बात को ख्याल रखिएगा, है ना। ये कहता है कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 47 नंबर है कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 90 माइनस का साइन इनवर्स का एक्स हो जाएगा, मतलब आपका जो है 47 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही चीज़ है, साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस क्या करता है, साइन आपको बाहर कर देता है, तो माइनस का साइन एक्स इनवर्स एक्स लिखिएगा, तो माइनस के साथ ए है। 49 कहता है कि कॉसिक इनवर्स एक्स। माय डियर देखो कॉसिक इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर आप 49 को अगर गौर से देखोगे तो ये फॉर्मूला होता है। बोलेंगे गुरुजी कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये कहता है कि भाई कॉसिक इनवर्स एक्स जो होता है ये साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ऐसा ये मत सोच लीजिएगा कि ये कॉसिक है तो फिर ये सेक के, नहीं ऐसा नहीं होता। कॉसिक सेक की साइन के, कॉस सेक के, और टेन जो है कॉट के, यही रिश्ता होता है। तो यहाँ पर आपको जो है साइन इनवर्स 1/x मतलब भी, यहाँ पे क्या करेंगे, अरे यार यहाँ पर तो आपको यार टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 50 में देखिएगा तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं सोल्यूशन करनी पड़ेगी। 50 में आपको सोल्यूशन करनी पड़ेगी। कहता है 10 है, 10 इनवर्स का जो है अंदर में देखोगे ब्रैकेट के अंदर में 1/3 प्लस का जो है 10 इनवर्स 1/2 प्लस का जो है 10 इनवर्स का 1/2, मतलब आपको जो है 1/3 प्लस का 1/2 है, ठीक है। अब चलिए इनका वैल्यू निकालते हैं जी। अब देखो ये आपका अंदर वाला सेम टू सेम, लेकिन अंदर फॉर्मूला चलेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/3 1/2 1 माइनस का एक्स वाई 1/2, राइट, ये फॉर्मूला होगा। बोलेंगे ठीक है, तो ये हमारा 10 रहेगा, अंदर में ये 10 इनवर्स है वो भी रहेगा। लघुत्तम देखिएगा तो ये 6 लघुत्तम है, 6 इकाई 6 माइनस का 1, और ये आपका 6 लघुत्तम 2 इकाई 2 प्लस का 3 इकाई 3। मैंने एक चीज़ यहाँ से देखा, ये तो 10 है और अंदर में मैंने देखा ये 10 इनवर्स है। 3 2 6 से 6 तो कैंसिल बाबू, 5 के बट्टा में 5 5 5 कैंसिल, मतलब ये भी आपको 10 से 10 खत्म भी हो जाएगा, देख लेना। तो 10 इनवर्स है, अंदर में बचा 1, 10 से 10 तुम खत्म करो, मतलब 1 आपका सोल्यूशन है। अब चेक करो कि 1 कौन ऑप्शन है। 1 नंबर जो ऑप्शन है माय डियर आपको जो है ए आपका राइट आंसर है, ये आपको 1 है। 51 कहता है कि भाई आपको जो है साइन कॉट इनवर्स का एक्स है। अब क्या
मैं एक बात बताता हूँ 51 में अगर आपको सॉल्यूशन करनी है 51, तो थोड़ा सा आपको तो मेहनत वाली बातें आपको होनी चाहिए। 51 में अगर आप देखोगे तो साइन है और कॉट इनवर्स का एक्स, बोलेंगे ठीक है गुरुजी ये, लेकिन अब यहाँ पर क्या करें जी। देखो मैं एक बात बताता हूँ, लेट कर लो थोड़ा सा। कॉट इनवर्स एक्स बराबर का आपको मान लिया जी थीटा, नहीं यार नहीं मानो, मान लेते हैं। तो ये कॉट थीटा बराबर क्या हो चुका, बोलेंगे सर जी आपको ये देखो ना, ये थीटा लिए तो इधर गया तो ये क्या हुआ एक्स हो गया जी, कुल मिला के x/1। अगर ध्यान देने की बात है तो यहाँ पर एक फिगर बनाओगे तो ये होता है आधार के बट्टा में कर्ण होता है, मतलब लंब होता है, टेन का ही होता है। तो ये कर्ण निकालिएगा तो क्या होगा, इसका और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए यहाँ पर जो है ना साइन है, मतलब हमको साइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ देर के लिए ये नाम दिया था। अगर मैं यहाँ पर से जो हूँ, अगर साइन इनवर्स का मैं क्या करूँगा, बोलेंगे सर जी थीटा आपको था, तो साइन इनवर्स का थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, 1 के बट्टा में अंदर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर कोई आदमी सॉरी यार इन्वर्स कैसे हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, साइन थीटा, क्योंकि ये कॉट थीटा की मदद से ये पार्ट आपने निकाला है, तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा निकाल सकते हो, सेक थीटा निकाल सकते हो, कॉसेक थीटा निकाल सकते हो, कसम से जो चाहो वो निकाल सकते हो। इसके अनुसार मैंने ये निकाला है। अगर थीटा को अकेला करिएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स का ब्रैकेट में अंदर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। मैंने एक चीज़ देखा कि जो हमारा थीटा है वो हमने कुछ देर के लिए माना था कॉट इनवर्स एक्स, तो इस थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स का एक्स, मतलब ये जो है दोनों बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स के 1 के बट्टा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। एक बात यहाँ से तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि माय डियर यहाँ पर से जो है आप, हाँ ये चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि भाई आपको जो है एक्चुअली कि भाई यहाँ पर से ये चीज़ें मैंने देखा कि ये इसके बराबर है, तो कोई भी आदमी जो है इस कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे कितना रख सकता है, बोलेंगे सर ये वैल्यू रख सकता है। मतलब हम जो है यहाँ पर साइन लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स का ब्रैकेट में 1 के बट्टा में अंदर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपने लिखा माय डियर, तो ये चीज़ है। अब साइन से साइन खत्म, 1 के बट्टा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, राइट ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 के बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो चुका बाबू, ये सोल्यूशन हो चुका है 51। 52 कहता π/3 माइनस का जो है साइन इनवर्स का इतना। मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि भाई 52 जो है आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, π/3 माइनस का जो है साइन इनवर्स का आपको माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ग्रुप मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ कि आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, तो हाँ ये भी बात सही है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर आपको तोड़नी पड़ेगी। π/3 माइनस का साइन इनवर्स है, इस 1/2 जो है आपको π/6 के बराबर, 60 डिग्री ना साइन है ना जी, 30 डिग्री के बराबर, तो π/3 π/6, हाँ 30 डिग्री के ही बराबर होता है, तो π/6 लिखोगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में माइनस, देखो पहली बात आप चाहो तो माइनस को अंदर ले जा सकते हो। अगर साइन इनवर्स का माइनस एक्स है, आपको थीटा माइनस हो जाए तो बेटा ये भी जो है माइनस को ये बाहर फेंक देता है, तो अभी हमने जस्ट देखा, तो ये साइन इनवर्स का एक्स हो जाता है। यकीनन ये तो फार्मूला है जी, तो यहाँ पर ये माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका साइन इनवर्स का साइन π/6 होगा। मैंने देखा ये साइन से साइन खत्म, π/3 प्लस का जो है π/6, मतलब देखोगे तो ये 30 और 60 30 90 डिग्री, मतलब आपको जो है π/2 लिखो, बट्टा पर का जोड़ भी करोगे तो वही बात हो जाएगी। तो 52 का जो है आपको 90 डिग्री, मतलब 52 का आपका सी राइट होने वाला आंसर। क्या बोलेंगे 52 का माय डियर, तो 52 का आपका सी हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 53 नंबर, तो 53 नंबर पे थोड़ा सा आपको जो है मेहनत करनी पड़ सकती है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको दिया हुआ है, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा इसके लिए, x + y का, इसके लिए थोड़ा सा लग सकता है कि आपने मेहनत करनी है। क्या कहता है, टेन 1/2 है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, और आपको टेन इनवर्स का x है, ब्रैकेट में टेन इनवर्स का आपको x है, प्लस का टेन इनवर्स का 1/x है। यही है, आप देखिएगा तो यही है 1/2 टेन इनवर्स का x प्लस का टेन इनवर्स का 1/x।
दोस्तों यहाँ से आप टेन लिखोगे, ब्रैकेट में 1/2 आप लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स का एक्स प्लस का वाई बट्टा में जो है 1 माइनस का एक्स इंटू का वाई की जगह पे 1/x काम कर रहा है, ठीक है ना। ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा, बड़ा फेमस फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला है नहीं कि जो आप ना जानते हो। तो ये 10 है, 1/2 अंदर में है, ये 10 इनवर्स यहाँ पे रहेगा, एक्स स्क्वायर जोड़ का 1 बट्टा में आपको x है, नीचे वाला में x कैंसिल, 1 में से 1 गया तो 0, ये भगवान, नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी कर दिया है। इसका मतलब ये 10 हो गया जी, और ये 1/2 है, और ये 10 इनवर्स इन्फिनिटी, देखो ना यहाँ पर क्या आ गया जी, नीचे 0 है तो इसका मतलब इन्फिनिटी है, 10 इन्फिनिटी, 10 0 का वैल्यू 0 है, 10 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, कुल मिला के 10 है, तो ये 1/2 अंदर में रहेगा ही, बोलेंगे ठीक है जी। और ये आपका जो वैल्यू होता है कितना का, π/2 का वैल्यू होता है, इसका मतलब आप जो है यहाँ पर से π/2 लिखोगे, बोलेंगे ठीक है। ये 2 दूनी 4, कुल मिला के 10 π/4 आपको आ चुका है, मतलब आपका 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया जी, 53 का 1 हो गया, 1 दिए हुआ है जी, 53 का 1, मतलब ए ऑप्शन यहाँ से आप ध्यान दोगे तो ए आपका राइट आंसर है, बोलेंगे ठीक है गुरु। अब आगे चलिए, हाँ अब आगे चलते हैं 54। अच्छा 54 में ऐसा कोई फार्मूला होता है क्या? देखो मैं तो 54 का ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं देखा हूँ कि आपको जो है ये कुछ हो जाए, लेकिन हाँ यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का जो है 90 π/2 जरूर होता है, ये चीज़ हमने देखा है। तो यार यहाँ पर सेक में दिया हुआ है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा लॉजिकली है, 54 ऐसे नहीं बना सकते, कह सकते हो यहाँ पर कि भाई थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो कॉस है, कॉस है, और प्लस का जो है सेक इनवर्स का एक्स है, 1/x है, आई एम सो सॉरी, कॉस इनवर्स का एक्स प्लस का सेक इनवर्स का 1/x। यार इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, कि मैं एक चीज जानता हूं कि जो सेक इनवर्स का 1/x है, इसका मतलब ये कहने की कॉस इनवर्स का x का फॉर्मूला होता है, शायद शायद गुरुजी सच्ची में होता है, ओ सच्ची में होता है, अच्छा जी। तो ये कॉस इनवर्स का x है, प्लस का इसके जगह पे एक बंदा आके कॉस इनवर्स का x, कुल मिला के 2 कॉस इनवर्स का x हो गया। बोलेंगे सर ये तो बात आपने सही बोला, तो क्या होगा जी, ऑप्शन वा तगड़ा है। तो यहाँ पर जो है कि 2 कॉस इनवर्स का x हो चुका है। अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, और ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कहता है कि अगर आपने याद होगा आपको, अगर ये फॉर्मूला, तो नहीं भी याद होगा तो फिर उतना कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ये नॉर्मली हम लोग जानते हैं जी, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। बोलेंगे जी सर जी ये फॉर्मूला देखते हैं, रीज़न ये कि यहाँ पर आपको जो है ना एक्चुअली एक फार्मूला करके आपको दिया हुआ है, जैसे cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, तो एक्चुअली जो है ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो हमने इसी पर जो है एक्चुअली आ भी जाएगा, देखिए क्योंकि हमारे पास 2 cos इनवर्स का x आ चुका है। अगर मैंने कुछ देर के लिए इस थीटा को लेट कर लिया, मैंने इसमें थीटा बराबर का मैंने बोल दिया जी cos इनवर्स का x है। बोलेंगे गुरुजी आप थीटा को नहीं, हाँ ये बेहतर होगा जी, हाँ ये मेरे लिए बेहतर होगा। क्या आप एक काम कर लो जी कि आप यहाँ पर से जो है cos थीटा को जो है ना, मैंने क्या कि ये x बन जाएगा, cos थीटा को मैंने x मान लिया। अब यहाँ पर से मैं थीटा को अकेला कर लूँगा तो थीटा बराबर का cos इनवर्स का x हो जाएगा, ठीक है गुरु। cos, तो cos 2 थीटा, हमें इससे कोई आपत्ति है नहीं। बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा सर, यहाँ पर मैं ये बात बोलूँगा कि भाई साहब अगर आप चाहो तो ये 2 थीटा है, और यहाँ पर से cos को तो इधर भेज देंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। देखो ना इधर आपको जो इन्वर्स में ना इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। दोस्तों ये 2 cos स्क्वायर, इस cos के जगह पे आप cos थीटा के जगह पे आप x डाल सकते हो। बोलेंगे हाँ यार ये तो नॉर्मली कि x स्क्वायर डाल सकते हो, ये चीज़ है। बोलेंगे सर ये तो आपका 2 थीटा हो गया, मतलब 2 थीटा बराबर ये हुआ। बोलेंगे हाँ यार इसमें कोई इशू नहीं। अगर कोई बंदा इस 2 है और इस थीटा के जगह पे कोई बंदा डाल दिया cos इनवर्स का x, है ना, थीटा के जगह डाल सकते हैं नॉर्मली cos इनवर्स का x, मतलब cos इनवर्स का 2x स्क्वायर माइनस का 1। असल में देखा जाए तो ये पार्ट जो है ना इसके बराबर आता है,
मतलब अगर यहाँ पर से 2 कॉस इनवर्स का x है तो इस बकलोलवा को अगर आप देखोगे, मतलब आगे आप क्रियाक्रम करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये आएगा कॉस इनवर्स का 2x² माइनस का 1। इससे ये साबित होता है कि भाई इसके जगह पे आप इतना इस्तेमाल कर सकते हो, कॉस इनवर्स का 2x² माइनस का 1। ठीक है, ये चीज़ें हमने अपने मर्जी से मैंने इन दोनों को जोड़ कर ये लाया था। ठीक है, और फिर मैंने दिमाग लगाया इस फार्मूलिया से, क्योंकि इसे जो है अब यहाँ पर से कुछ ना कुछ तो आगे करना था, तो यकीनन इन फार्मूला का हमने जो है अप्लाई कर लिया जी। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2 cos इनवर्स x का डायरेक्टली फार्मूला भी आप ये बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आप डायरेक्टली फार्मूला भी कह सकते हो कि इसका b होता है। 55 में tan इनवर्स का √3, देखो 55 में एक्चुअली ये नॉर्मली फार्मूला है, तो मैं इसमें क्या बोलूँगा, कहते हैं tan इनवर्स का, मैं इस tan इनवर्स को मैं लिख देता हूँ, और मैं अंदर की बात किया जाए माइनस तो रहेगा, और ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। बोलेंगे सर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, हाँ बिल्कुल यार, π/3 का, तो आप यहाँ पर जो है π/3 लिख सकते हो। एक बात ये है कि जो tan में होता है वो माइनस बाहर फेंक देता। बोलेंगे जी सर जी हम जानते हैं tan इनवर्स में माइनस थीटा हो तो माइनस का tan इनवर्स थीटा होता, तो tan इनवर्स और tan π/3 है, तो ये माइनस माइनस क्या ई tan खत्म, माइनस का π/3, कुल मिला के डी इसका सॉल्यूशन होने वाला है माइनस का π/3। इस प्रश्न में जो है साइन इनवर्स, एक्चुअली ये ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा दिखता। ठीक है ना, हाँ हो सकता है कहीं टाइपिंग एरर हो, बाकी कुछ नहीं। हाँ, फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं कि ये कहता है भाई साइन हमारे पास है, 56 नंबर प्रश्न है, कहता हमारे पास साइन है, और कहता है आगे कि भाई साइन इनवर्स है, या फिर इसे पहले हो सकता है कुछ ऐसा हो 2π/3 दिया हुआ है। बेसिकली tan इनवर्स का tan 3π/4, tan 3π/4 दिया हुआ है, राइट, ये चीज़ है। बोलेंगे ठीक है गुरु ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर से जो है अगर इधर भी दिया हुआ तो उतना कोई भारी चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी आपको जो है यहाँ पर देखने की बात ये है, और यकीनन ये है, तो मैं इस साइन इनवर्स को मैं साइन इनवर्स ही रहने दूंगा। ये साइन है, इसे मैं जो हूँ पाई माइनस का थीटा कर देता हूँ, थीटा π/3 है। देखो ये 3 पाई में से पाई गया तो 2π/3, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा, वही वाली बात हुई। tan इनवर्स का tan, इसको जो है माय डियर मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा, तो पाई माइनस का π/4, तो लघुत्तम लेंगे 4 पाई में से 1 पाई गया तो पाई। चलो भाई यही चीज़ है, मतलब ये है कि ये हमारा जो है साइन इनवर्स है, तो रहने दो अभी बाद में इसको पूछेंगे। और ये साइन 90 माइनस थीटा, मतलब आपको क्या होता है जी, साइन में तो भाई साहब आपका पॉजिटिव होता है, तो इसमें इशू नहीं है, साइन में पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आपको जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। नहीं यार, आपने फॉर्मूला नहीं सुना कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है मेरी जान, वो आपको होता है माइनस का साइन जा प्लस का साइन थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सेकेंड में है तो बाकी जो भी होगा सब आपको क्या होगा, कुल मिला के नेगेटिव होगी जी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये हमारे पास जो है ये हमारा tan, अच्छा ये माइनस बाहर फेंकेगा, tan इनवर्स का माइनस का tan π/4। बोलेंगे ठीक है सर इतना घुमाने फिराने की भी जरूरत नहीं, साइन से साइन खत्म π/3, tan में भी माइनस बाहर कर देता, tan से tan खत्म π/4, बट्टी पर का जोर है 12 लघुत्तम 4 पाई, और ये माइनस का 3 पाई, तो 4 में से 3 गया तो सिंगल π/12, दिस इज सोल्यूशन। तो सिंगल π/12 हमारा मतलब आपको सी राइट आंसर आ रहा बाबू, हमारा क्या हो चुका है 56 का आपको सी हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता वो देखिए, हमारे पास जो है अगला प्रश्न कहता है कि भाई आपको tan इनवर्स का 1/2 tan इनवर्स 1/3, तो ये भी तो आपका डायरेक्टली फार्मूला है, इसमें कोई इशू नहीं है, 57 है। tan इनवर्स का जो है 1/2 है प्लस का tan इनवर्स का 1/3 है, tan इनवर्स का 1/2 है और tan इनवर्स का 1/3 है, तो इनका मैं फार्मूला लगा देता हूँ tan इनवर्स का x प्लस वाई, x के जगह पे 1/2, y के जगह पे 1/3, 1 माइनस का एक्स वाई 1/2 इंटू का 1/3, कुल मिला के ये tan इनवर्स का आप बोलोगे, ऊपर में लघुत्तम ऑफ 6, 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, नीचे देखोगे तो 6 इकाई 6 बट्टा में 6 से 6 कैंसिल, मतलब आपको जो है tan इनवर्स का ये 3 अदू 5 हो चुका है, और बट्टा में जो हमारा हो चुका है 6 में से गया तो 5,
ये 5 5 कैंसिल, मतलब आपको tan इनवर्स का 1 हो चुका है, मतलब आपका पाई बट्टा 4 के बराबर हो चुका है ये वैल्यू। तो पाई बट्टा 4 जो है 57 का जो है पाई बट्टा 4, मतलब आपका बी राइट आंसर हो चुका है यहाँ पर से आपका बी। कहता आपको यहाँ, अच्छा इस वाले में नहीं इस हाँ हाँ, ये प्रश्न को जो है अगर आप देखोगे तो ये भी वही चीज़ है, बाकी थोड़ा सा मुझे जो है प्यारा लगता है 58। हाँ, थोड़ा सा प्यार भरी बात है इसमें कह सकते हो। 58 में जो है साइन दिया हुआ है और आपको जो है ब्रैकेट में साइन इनवर्स का 1/5 है, साइन इनवर्स का 1/5 है, प्लस का जो है आप देखोगे तो ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स का x है बराबर का 1 है, कॉस इनवर्स का x है बराबर का आपको 1 है, बोलता है तो x का वैल्यू निकालो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, साइन उधर गया तो बोलेंगे सर इन्वर्स हो जाएगा 1/5 प्लस का कॉस इनवर्स का x, देखो ये साइन है ना, इधर गया तो आपका इन्वर्स हो गया जी, साइन इनवर्स का 1। माय डियर देखो ये साइन इनवर्स, अच्छा जी मैं एक काम करता हूँ 1 है ना, बोलेंगे सर ये तो 90 के बराबर होगा, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स 1 मतलब आपको 90 डिग्री का वैल्यू π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है जी, मतलब इसके जगह पे कोई भी आदमी π/2 डाल सकता है। कॉस इनवर्स x को अकेला करेगा तो ये 90 और ये इधर गया तो माइनस का साइन इनवर्स का 1/5 कह सकता है। कुल मिला के आप देखोगे तो ये कॉस इनवर्स x, और दुनिया जानती है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब आपने सुना होगा कि साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर का 90 होता है। बोलेंगे जी सर ये फॉर्मूला मैंने सुना है। अगर कोई इस फॉर्मूला के साथ थोड़ा बहुत छिड़खानी करके बोले कि अगर आप यहाँ से cos मतलब आपको जो है cos इनवर्स x को अकेला करोगे तो बोलेगा कि 90 माइनस का जो है ये साइन इनवर्स का x होगा। बोलेंगे जी सर ये फॉर्मूला तो हो ही जाएगा, मतलब cos इनवर्स मतलब इसके जगह पे जो है cos इनवर्स x रख सकते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब आपको जो है cos इनवर्स का x के जगह पे क्या काम कर रहा है 1/5। तो हाँ वही चीज़ है, इन्वर्स उधर गया तो इन्वर्स तो हटिए जाता है, मतलब आपका जो है x बराबर क्या हो चुका है, या फिर आप सोच सकते हो कि x बराबर क्या लिख सकते हो, इन्वर्स इधर गया तो पहले से इन्वर्स है तो सिंपल हो जाएगा, ये आपका कॉस इन्वर्स का 1/5 होगा, जिससे क्या होगा बोलेंगे गुरु इससे तो इन्वर्स आपका हटिए गया, तो x का वैल्यू क्या बच गया 1/5। क्या पूछ रहा था गुरु जी x का वैल्यू क्या होगा, यकीनन x का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या निकल गया, बोलेंगे सर जी डी राइट आंसर हो चुका है 1/5। आज के क्लास में माय डियर मैंने 1 से लेकर 58 ऑब्जेक्टिव देखा। हाँ थोड़ा सा क्लास लंबा हुआ होगा यकीनन, उससे लेन देन नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि ये तो आपका था ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखिए कुछ इस तरीके से प्रश्न है और ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा हुआ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। टोटल देखिएगा तो हमारे पास इधर 21 है, लॉन्ग आंसर टाइप देखोगे तो हमारे पास 6 प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर जो एक क्लास में जो होगा आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैं एक क्लास में आपको सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्लास, फिर उसके बाद जो है आपका सेकंड पार्ट वो देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हाँ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब बाकी जितना चैप्टर है जैसे मैट्रिक्स या बाकी जो भी चैप्टर है सभी का जो है ऐसा ही आपको क्लासेस आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला क्लास जब भी आप आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप वो क्लास आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, अब मुलाकात करेंगे कल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।